चलो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, अब हमारे पास कितने सेंसरी ऑर्गन्स है? वेरी गुड, 10th में ये Hi, Gadi. Five होते हैं। Eyes, nose, mouth, माउथ, ears, टंग, so tongue, ears, स्किन। skin. छह ना। अबे पांच है पर सर गधी। सिक्स सेंस बोल दे तो फिर हाँ। ऐसा क्या? Six and मतलब तुम कुछ Imagination. imagination. तो मुझे क्या पता कि six sense ठीक है, बोलते ओके ओके ओके। एक तो sense टोटल 5 imagination का। सेंसेस है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आई है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट आई है। ओके, क्योंकि अपने को उससे के कारण ही विजन होता है। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा बायोटाइप्स चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, बायोटाइप्स क्योंकि हमें पहले आई का स्ट्रक्चर समझना है। ओके, आई में आँखों में एक लेंस होती है, आँखों में एक लेंस होती है, लेंस होती है। पहले अभी लेंस पे मैं डायरेक्ट क्यों आया? ऐसे तो बहुत से स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस तो कॉर्निया से स्टार्ट होती है, यहाँ पे अपना सीक्वेंस है। तो टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस में दिया हुआ, टेक्स्ट बुक में भी सीक्वेंस में दिया हुआ है, बट ये प्रॉपर समझ में आता है कि कॉर्निया पहले फिर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेंस पे क्यों आया हूँ? स्ट्रक्चर तो जब हम लोग आईबॉल का स्ट्रक्चर करेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें कॉर्निया पढ़ना है। फिर जो लेंस है उसके पहले बहुत से स्ट्रक्चर्स है, उसके पहले पहले मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या? उसके बाहर वाले का यस, बाहर वाले कवरिंग बहुत सारे हैं डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द लेंस। ठीक है, तो बाहर वाले है, कॉर्निया है, एक्वियस ह्यूमर है, आइरिस है, प्यूपिल है, फिर जाके कहीं पे लेंस आती है। ओके, अब ये सब जो स्ट्रक्चर है बियॉन्ड द आइलैंड्स, बियॉन्ड द आइलैंड्स, ये सब ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स है। अभी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स की बात, देखने ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स की देखने के लिए। इमेज जो फॉर्म होता है अगर Light ऐसा। ये लाइट ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स ही होने चाहिए। अगर ओपेक स्ट्रक्चर्स हो गए तो लेंस तक हमारी लाइट रे पहुंचेगी नहीं, लाइट रे पहुंचेगी नहीं है तो उसका बेंडिंग नहीं होगा। अब हमारे आंखों में बाय कॉन्वेक्स लेंस होती है या कॉन्वेक्स लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस को और एक नाम है, क्या नाम है? कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब जो सारी एक साथ आकर meet होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट वन पॉइंट। आफ्टर After passing after refraction, they all meet at one point. उसे converging lens कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस मतलब हाउ कॉन्केव जो स्कैटर होती है। यस, आफ्टर रिफ्रैक्शन। After पूरा refraction. बोलो ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन। पूरा पूछ देता हूँ, पूरा पूछना। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये रेज आई सब फोकस से पास नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इससे कॉन्वर्जिंग कहते हैं, दे आर मीटिंग ऑन टू अ सिंगल पॉइंट। ओके, अब ये जो लेंस है ना, यही हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है। कॉन्वेक्स लेंस किस तरह का इमेज फॉर्म करते हैं? नेचर में बड़ी यूज कर रहा हूँ, पोजिशन नहीं, नेचर कैसा होता है? रियल एंड बटर। रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट डज रियल एंड इन्वर्टेड मीन? एक मिरर लेंस के आगे और एक मतलब जो इमेज फॉर्म होता है वो लेंस के आगे होता है। वो भी डरा अपीयर टू बी, हाँ, मतलब वो अपीयर नहीं करता है फॉर्म करने yes, के लिए। it after refraction rays actually meet. मीट This is the example of real। और inverted मतलब उल्टा उल्टा। उल्टा इमेज फॉर्म होता है। अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस उल्टा इमेज फॉर्म करता है तो अपने को चीज़ें सीधी क्यों दिख रही है? अभी मिलान मुझे सीधा ही दिख रहा है, मुझे इसका पैर ऊपर सर नीचे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो इमेज को ब्रेन के पास लेके जाता है और ब्रेन मैनिपुलेशन करके मुझे इमेज सीधा दिखाता है। एक्चुअली रेटिना पे जो इमेज बनती है बाय कॉन्वेक्स लेंस, इट्स रियल एंड इन्वर्टेड।
बट ब्रेन उसे सीधा कर देता है। समझ में आया? ओके। अब लेंस जो है जब लंबी होगी, मतलब अभी वो लेंस को एडजस्ट करते हैं, मतलब देखो कभी है ना ऐसी वो लेंस बन जाएगी, कौन सा है? कभी ऐसे लंबी बन जाएगी। ओके, तो जितनी लंबी उतना ज़्यादा फोकल लेंथ, जितनी छोटी। छोटी उतना कम फोकल लेंथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब समझने के लिए तुम्हें ये सब चीज़ें समझनी होगी। समझा? अभी ये जो है ये इलोंगेटेड लेंस है, ये जो है बल्ज्ड लेंस है, मतलब फूगी हुई। समझा? अब ये मस्कुलर लेंस है, ये कांच की नहीं है। कांच की क्या कर रहा है, कांच की जो लेंस होगी तो उसका स्ट्रक्चर छोटा बड़ा कर सकती है क्या? छोटा बड़ा तो नहीं कर सकती, और उसका फिक्स्ड फोकल लेंथ होगा। बट ये मस्कुलर लेंस है तो उसका साइज तो छोटा बड़ा कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, सिलरी मसल्स के हेल्प से हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने उसको जितना इलोंगेट किया उतना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा, जितना मैंने उसको दबा दिया तो ये बल्ज होगा। बल्ज मतलब बीच में से फूल जाएगा, और ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये बल्ज स्ट्रक्चर, ये खुला हुआ स्ट्रक्चर। समझ में? अब लेंस क्या है ना, ये फाइनर एडजस्टमेंट्स करती है और फॉर्मेशन ऑफ इमेज। लाइट रे का रिफ्रैक्शन कॉर्निया से ही स्टार्ट होता है। इस लाइन का मतलब बता, रिफ्रैक्शन कॉर्निया से ही स्टार्ट होता है। जब लाइट अपने आईज में जाती है तो फर्स्ट इधर वो मीट होती है। जब दूसरे मीडियम में जाती है कॉर्निया ही होता है। फर्स्ट मीडियम में, हाँ, कॉर्निया में से जब लाइट रे ट्रैवल कॉर्निया करती है, फर्स्ट मीडियम है जिसमें जो रिफ्रैक्शन करता है लाइट रे का, रिफ्रैक्शन करता है मतलब, रिफ्रैक्शन करता है मतलब मैं बोलूं ये क्या आंसर दे? क्यों? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे पास हो गया उसके बाद वो बेंडिंग। यस, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। पासिंग टू अनदर मीडियम भी होता है। हाँ हाँ, अरे बेंडिंग होना चाहिए ना, रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, तो कॉर्निया से ही बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? कॉर्निया से ही फर्स्ट बेंडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो आगे जाते जाते बेंड होते होते ही जा रही है तो जो लेंस है वो फाइनर एडजस्टमेंट का काम करता है, क्योंकि दैट्स द लास्ट लेयर। उसके बाद डायरेक्ट इमेज फॉर्म होने वाला है। दैट्स द लास्ट लेयर। फाइनर एडजस्टमेंट मतलब एकदम प्रॉपर शार्प इमेज रेटिना पे बनने के लिए कॉन्वेक्स लेंस काम में आती है। कॉर्निया रिफ्रैक्शन कर रहा है, बेंडिंग कर रहा है, बट प्रॉपर बेंडिंग एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट में, ताकि इमेज जो है सिर्फ और सिर्फ रेटिना पे बने। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तुम्हारा जो मूवी का जो पर्दा रहता है, मूवी का जो पर्दा रहता है उसके ऊपर फोकस करते हैं तब तुम्हें वो प्रॉपर इमेज दिखता है, बराबर। अगर पहले के ज़माने में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो इतने प्रॉपर नहीं होते थे, तो जो इमेज फॉर्मेशन रहता था ना, यस, वो थोड़ा ब्लर होता था क्योंकि वो फाइनल एडजस्टमेंट नहीं हो पाती थी। तो फाइनल एडजस्टमेंट ना होने के कारण जो इमेज है ये शार्प स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता। यहाँ पे आंखों में स्क्रीन इज रेटिना, स्क्रीन इज रेटिना मतलब जो जिधर इमेज फॉर्म, यस, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है उसे स्क्रीन कहते हैं। तो हमारी आंखों में इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए? रेटिना पे। अगर रेटिना के पहले इमेज फॉर्म हुई या रेटिना के बाद इमेज फॉर्म हुई, कॉर्निया, नहीं, रेटिना मतलब लास्ट स्ट्रक्चर। ये अपना ऐसा आईबॉल है, दिस इज रेटिना। यहाँ पे तेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर, इधर देखना, यहाँ पे तेरा रेटिना है, यहाँ पे तेरा कॉर्निया है, वगैरह 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 है। रेटिना ये है पीछे वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। चलो, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एन आई को। सबसे पहला है कॉर्निया। लाइट एंटर्स थ्रू इट, दिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर
इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज. बल्ज मतलब ऐसा कव है ना, अपना आंख जो है ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा बल्ज है. Light enters to it, it forms a transparent bulge on the front surface of the eyeball. सबसे आगे वाला. It's spherical in shape and its general diameter is 2.3 सेंटीमीटर. अभी स्पीयर है तो स्पीयर का डायमीटर भी होगा, ये ध्यान देना. तो स्पेरिकल इन शेप है तो डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर का होगा कॉर्निया का. उसके बाद आता है अ लिक्विड लाइक पोर्शन सिर्फ जिसे डायमीटर कॉर्निया का करिए इतना ही है. हाँ कॉर्निया पूरा. हाँ. फिर उसके बाद आता है अ लिक्विड पार्ट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर है और उसे मॉइस्ट रखता है, आई को मॉइस्ट रखता है. शॉक एब्जॉर्बर मतलब अभी गाड़ी जो है तुम्हारी खड्डे में जाती है, अगर तुम्हारा शॉक एब्जॉर्बर नहीं रहेगा तो तुम्हारे कमर पे वगैरह धाड़ धाड़ फटका बैठ सकता है. बराबर. शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या है, गाड़ी को जो झटका लगता है उस शॉक को कंट्रोल करने का काम करता है. तो आगे बाइक के आगे ऐसे ना Springs लग रहे थे. लाइक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. यस यस, दोज आर द शॉक एब्जॉर्बर. तो ये आईज में कैसे काम करता है? हाँ मतलब अभी तेरा आंख ऐसे मैंने फटका मारा तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करना ताकि आई पे उतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो. जैसे बाइक के एग्जांपल में अगर बाइक में शॉक एब्जॉर्बर ना हुआ तो जो बाइक पे बैठा है उसको प्रॉब्लम आएगा अगर गाड़ी खड्डे में गई. समझा? सर ये सब आईज रिलेटेड है कि फुल बॉडी मतलब आई रिलेटेड. ओनली आई. हाँ, तो आई को शॉक से बचाने के लिए काम करता है. समझा? उसके बाद आता है आइरिस. आइरिस को जरा टेक्स्ट बुक में देखो, ये मस्कुलर डायफ्राग्राम की तरह है. डायफ्राग्राम मतलब एक पर्दा दिख रहा है तुम्हें. हाँ. ये आवाज मत कर. ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है जिसके कारण प्यूपिल की साइज कंट्रोल में हम लोग या हमारी आंखें रख सकती है. अब मैं वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले प्यूपिल को देखो. अपने आंखों में एक छोटा सा सर्कल दिखता है, अपने आंखों में एक छोटा सा सर्कल दिखता है, उसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं. अब ये प्यूपिल का काम क्या है ना, जब वो ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस ट्रैवल करेंगी, और जब उसका साइज कम होगा तो बहुत लाइट रेस ट्रैवल करेगी. पेपर दिखता है ना. बहुत एग्जाम लाइट मतलब जब पेपर दिखता है साइज दोनों में बहुत नहीं लिंक तोड़ दिया. जब साइज बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे ट्रैवल करेगी, और जब साइज कम होगा तो बहुत कम लाइट रेस आंखों में ट्रैवल करेगी. अभी पेपर एग्जाम. हाँ, अभी एग्जाम्पल सुनो. अभी अननेसेसरी ज़्यादा लाइट रेज हमारी आंखों में जाएंगी तो हमारी आंखों को डैमेज होगी. ओके, अभी हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन पे बैठे हैं, यहाँ पे सबके प्यूपिल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा. मेरा different. हाँ नहीं, तेरा लेंस का डिफरेंट होगा. मैं प्यूपिल की बात कर रहा हूँ, लेंस अलग है, प्यूपिल अलग है. ओके, अभी हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन में बैठे हैं तो सबकी आंखों में सेम अमाउंट ऑफ लाइट रेज जा रही है क्योंकि उतनी ज़रूरत है एक दूसरे को देखने के लिए, तो फिर वो सेम साइज में ऑलमोस्ट हमारा होगा. बट यही हिया अगर धूप में खड़ी है और सन को देख रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट रेज उसकी आंखों में जा सकते हैं जिसके कारण उसकी आंख को डैमेज हो सकता है. तब वो हमेशा ऐसे देख, आंख अपन ऐसे छोटी करके देखते हैं, सन की तरफ अगर देखना होता है ऐसे ऐसे करके देखते हैं. बराबर क्या नहीं? क्यों? क्योंकि अपने को जो आइज में लाइट रेज जा रही है वो कम से कम जानी चाहिए, इसके लिए हम लोग प्यूपिल को और अपने आंखों को ऐसा छोटा छोटा करते हैं. वही अगर हम लोग अंधेरे रूम में जाए, अंधेरे रूम में अभी यहाँ पे मैंने अंधेरा कर दिया तो पूरा तो अंधेरा होगा नहीं, हाँ दिखेगा. थोड़ा बहुत तो दिखेगा, बट फिर भी उस वक्त मेरी प्यूपिल का साइज हम लोग ऐसे वाइड ओपन करते हैं देखने के लिए, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए. बराबर कि नहीं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज जो भी कहीं पे थोड़ी बहुत लाइट है वो हमारी आंखों में जाए. इसके लिए हम लोग प्यूपिल को एकदम बड़ा करते हैं. अब ये जो छोटा और बड़ा आंखों को करने का काम है, ये आइरिस मसल काम करती है उसके लिए. समझ में आया? Pupil क्या है? डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर्स इन अवर आई
pupil size more, light enters more, और pupil size less, तो less light enters in our eyes. तो less light जब हमें चाहिए तो हम लोग छोटा कर लेंगे प्यूपिल को, ज़्यादा लाइट चाहिए तो हम लोग बड़ा करेंगे। छोटा कब करेंगे? जब सन को वगैरह देख रहे हैं हम लोग, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस या आई लेंस। ये फाइनर एडजस्टमेंट का काम करता है, और ये जो लेंस है ये अपने फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। वो कम या ज़्यादा करने के लिए उसको जो हेल्प करता है, जैसे मिलन ने थोड़ी देर पहले का, उसे सिलियरी मसल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। अब सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंस को, स्ट्रेच करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेंस को। जब हम लोग नज़दीक की चीज़ें देखने होती है, नज़दीक की चीज़ें देखनी होती है, तो हम लोग आई लेंस को थिक करते हैं या बल्ज करते हैं, मतलब उसे दबा के ना ऐसा स्ट्रक्चर करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर। और ये हम लोग स्ट्रक्चर कब करते हैं? क्लोज चीज़ें देखने के लिए, नियर बाय चीज़ें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये छोटा हो गया तो इसका फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा, बराबर के नहीं। और सिलियरी मसल इसको क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब सिलियरी मसल जब रिलैक्स करेंगे तो अपना लेंस बड़ा हो जाएगा। ये कब? दूर की चीज़ें देखनी हो तो, दूर की चीज़ें देखनी हो तो हमारे सिलियरी मसल्स लेंस को रिलैक्स करेंगे। लेंस को रिलैक्स करने के कारण उसका साइज बढ़ जाएगा या इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जो भी तुम्हें बोलना है, जिसके कारण फोकल लेंथ जो है ये बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण फार ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिखाई देंगे। समझ में आया? पक्का? तो यहाँ से पॉज कर, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, मैं नोट्स ग्रुप पे भेजता हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बड़ा होता है, नहीं डेली का रिजल्ट निकाल से